अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज हमारा बायोलॉजी से प्रैक्टिस सेट 8 रहने वाला है जेकेओपी और नीट की प्रिपरेशन सीरीज का। आज हमने नया यूनिट स्टार्ट किया, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। इसका पार्ट 2 यहाँ पे पार्ट फर्स्ट है, कल इसका पार्ट 2 आ जाएगा। अगर मैं बोपी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम की बात करूँ तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हम इसको जो है वो 2 ही प्रैक्टिस शीट्स में कवर करेंगे। देन उसके बाद मैं अलग से आपको प्रैक्टिस शीट टेलीग्राम में फॉरवर्ड कर लूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। इससे पहले जो 7 पार्ट है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी बायोलॉजी वाली, आप उसको देखकर इस यूनिट को तैयार कर सकते हैं। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये हमने एज पर न्यू सिलेबस और न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से ही बनाए हैं। तो चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे कि आज आपको डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड वाले डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड वाले पहले प्रैक्टिस सेट में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो आपको आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 में ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे टैक्सोनॉमी वगैरह पे। तो 4 साइंटिस्ट हैं, एक यहाँ पे एरिस्टोटल है, कैरस लीनियस है, चार्ल्स डार्विन है, अर्नेस्ट मेयर है। इनमें से आपने बोलना है कि किसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ होगा। अगर स्ट्राइक हुआ है तो आप यहाँ पे आंसर देख लो। तो किसको यहाँ पे कहा जा रहा है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वो है कैरलस लीनियस, यानी कि बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच बुक। ठीक, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पहले किस बुक में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या वो 4 बुक्स का नाम यहाँ पे है, 4 में से आपको बोलना है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पहली बार किस बुक में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाले में, या सिस्टम ऑफ नेचर में, या हिस्टोरिया प्लेंटरम में, या जनरा प्लेंटरम में। तो 4 बुक्स हैं, 4 में से आपको बोलना है कि किसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था। तो किसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ होगा। तो आंसर इसका जो है वो बी पार्ट यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, लास्ट पे आप लोग बताना कि आपका कितना स्कोर है, कितने क्वेश्चन आप आज की सीरीज के यहाँ पे कर पाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्सोनॉमी कैटेगरी। ठीक, टैक्सोनॉमी के बारे में आपने पढ़ा होगा अच्छे से। इसमें यहाँ पे 4 हैं, 4 में से आपको बोलना है कि कौन सा यहाँ पे टैक्सोनॉमी कैटेगरी में नहीं आता है। एक यहाँ पे फैमिली है, स्पीशीज है, जीन्स है, बायोस्फीयर। ठीक, इनमें अगर हम आंखें बंद करके बात करेंगे तो फैमिली भी हमारा आता है, स्पीशीज भी आता है, जीन्स भी हमारा आता है, तो बायोस्फीयर हमारा नहीं आता, यानी कि डी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे नॉट क्वेश्चन में कहा गया है, तो नॉट यहाँ पे कौन सा है, बायोस्फीयर नहीं है। ठीक, अब इसकी एक सीरीज होती है, ठीक, फैमिली, स्पीशीज, जीन्स वगैरह का, तो वो सीरीज आपको पता होनी चाहिए। तो होपफुली आप लोगों ने पढ़ी भी होगी और आपको पता भी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट में इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं। हाँ ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द टर्म स्पीशीज वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय। ठीक, स्पीशी टर्म को पहली बार किसने डिफाइन किया था। क्या अर्नेस्ट मेयर थे, एरिस्टोटल थे, चार्ल्स डार्विन थे, क्या कैरलस लीनियस थे। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था, आंसर किसने डिफाइन किया था। तो आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ होगा, तो आंसर इसका राइट रहने वाला है मेयर, यानी कि अर्नेस्ट मेयर ने पहले अर्नेस्ट मेयर ने जो है वो पहले टर्म स्पीशी को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था या डिफाइन किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सा हैज द हाईएस्ट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक, यहाँ पे 4 हैं, 4 में आपने बोलना कि किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। क्या वो फैमिली में है, क्या वो हमारी क्लास में है, क्या वो ऑर्डर में है, या फाइलम में है। तो किसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो हमारे होते हैं फाइलम में। ठीक, यानी कि डी पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स बिलोंग्स टू। ठीक, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को किसमें रखा गया है। क्या उनको मोनेरा में रखा गया, क्या उनको प्रोटिस्टा में रखा गया, क्या उनको फंजे में रखा गया, क्या उनको प्लेंटी में रखा गया। ठीक, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस जो वो यूनिट फर्स्ट से भी देखने को मिलेंगे, बायोडाइवर्सिटी वाले यूनिट से, या किंगडम क्लासिफिकेशन वगैरह जो यूनिट है उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो आपका वहां से भी रिवाइज हो जाएगा और यहाँ से भी हो जाएगा, क्योंकि आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें आपको जब वो फर्स्ट यूनिट से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन कल वाला जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें आपको एडवांस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए, किसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को किसमें रखा गया था, तो किसमें रखा गया था, तो वो रखा गया था किंगडम प्रोटिस्टा, यानी कि बी पार्ट हमारा राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है कि
हु प्रपोज्ड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? क्या विटाकर ने था, चार्ल्स लिनियस, चार्ल्स डार्विन या हैकेल ने? तो किसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी? तो वो हमारी दी थी विटाकर ने, ठीक, यानी कि ए पार्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच किंगडम इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स किस किंगडम में रखे हैं? क्या किंगडम प्रोटिस्टा में, क्या किंगडम फंजे में, मोनेरा में या प्लेंटी में, ठीक। किस किंगडम में यहाँ पे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है? तो वो रखा गया है किंगडम मोनेरा, यानी कि सी पार्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ब्रायोफाइटस आर आल्सो नोन एज, ठीक, ब्रायोफाइट प्लांट जो होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? क्या उनको एम्फीबियंस प्लांट किंगडम, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटस या एंजियोस्पर्म, ठीक, उनको दूसरे नाम से किससे जाना जाता है या उनको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? वो उनको कहा जाता है कि एम्फीबियंस प्लांट किंगडम, एम्फीबियन प्लांट किंगडम, यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर रहने वाला है। ब्रायोफाइटस को किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है एम्फीबियंस प्लांट किंगडम, ए पार्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है कि द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, ठीक, लार्जेस्ट हर्बेरियम पूरी दुनिया का किस कंट्री में यहाँ पे लोकेटेड है? क्या वो इंडिया में है, क्या वो इंग्लैंड में है, क्या वो यूएसए में है, क्या वो जर्मनी है, ठीक। ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट 1 में भी जब हमने बायोलॉजी वाला यूनिट स्टार्ट किया था, यूनिट 1 से भी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, और इसमें काफी सारे क्वेश्चन आपको उस यूनिट के भी देखने को मिलेंगे। आपका वो वाला यूनिट भी क्लियर हो जाएगा और बेसिक आपको जो है वो लिविंग वर्ल्ड वाले यूनिट की क्लियर हो जाएगी। आने वाली वीडियोज में आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। हालांकि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन पे अलग से हमने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, लेकिन इस यूनिट में हम उनको भी कवर करेंगे, ठीक। टेंशन नहीं लेना, कंफ्यूज नहीं होना कि इस यूनिट में वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो किसमें यहाँ पे लार्जेस्ट हर्बेरियम है? तो वो हमारा है इंग्लैंड में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस आर करेक्ट, ठीक। वायरसेस के रिगार्डिंग यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं। एक है वायरसेस आर यूनिसेलुलर, दे पोजेस बोथ डीएनए एंड आरएनए, दे कैन मल्टीप्लाई बोथ आउटसाइड ए होस्ट, दे आर कंसिडर्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक, दे आर कंसिडर्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे वायरसेस के रिगार्डिंग करेक्ट है? तो आंसर आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, आंसर आपने देख भी लिया। तो करेक्ट यहाँ पे है कि वो एसेल्युलर है, तो सॉरी यूनिसेलुलर नहीं है, ये एसेल्युलर है, ठीक। एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? वायरस, ठीक। वायरस को हम वायरस एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजे, ठीक। फंजे के रिगार्डिंग यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। 4 में आपने बोलना है कि कौन सा स्टेटमेंट फंजे के रिगार्डिंग यहाँ पे सही है। एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे आर ऑटोट्रॉफिक, सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। दूसरा यहाँ पे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, डू नॉट रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक। 4 ऑप्शन से 4 में आपने बोलना है कि कौन सा फंजे के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है या सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा है? वो है यहाँ पे आपका सी पार्ट, यानी कि रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, ठीक, क्योंकि वो स्पोर्स के जरिए रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मेजर क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग एल्गे ऑन द बेसिस आर बेस्ड ऑन, ठीक। मेजर क्लासिफिकेशन जिसके बेस पे एल्गे को हमने क्लासिफाई किया है, क्या वो साइज एंड शेप के बेस पे किया जाता है, या हैबिटेट पिगमेंटेशन के बेस पे, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ठीक। किसके बेस पे उनका, या कौन सा मेजर क्राइटेरिया है जिसके बेस पे एल्गे को क्लासिफाई किया जाता है? तो किसके बेस पे? तो वो हमारा है हैबिटेट एंड पिगमेंटेशन, यानी कि बी पार्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कह रहा है कि विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रैंक्स इमीडिएटली हायर देन द जीन्स, ठीक। जीन्स के ऊपर कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ठीक। 7 कैटेगरीज हैं, 7 के 7 के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनका एक ऑर्डर भी होता है याद करने का, वो भी आपको पता होगा। तो जीन्स के ऊपर कौन सी है? क्या वो फैमिली है, क्या ऑर्डर है, क्लास है, या स्पीशीज है? तो कौन सी उनके ऊपर है? वो हमारी है फैमिली, ठीक। फैमिली जीन्स, उसके नीचे क्या आता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट्स ऑफ, ठीक। साइंटिफिक नाम जो ऑर्गेनिज्म्स का होता है वो किस किस का बना होता है? फैमिली और जीन्स का होता है, ऑर्डर और जीन्स का होता है, जीन्स और स्पीशीज का होता है, या स्पीशीज एंड क्लास का होता है? तो किस किस का वो होता है? तो वो हमारा होता है जीन्स एंड क्लास का, यानी कि सी पार्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको रहने वाला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम चलेंगे। गोल्डन एल्गे आर कॉमनली रेफर्ड एज, ठीक। गोल्डन एल्गे जो है उनको किस नाम से और जाना जाता है? ऑप्शंस आपके पास 4 हैं, तो 4 में आपने बोलना है कि राइट आंसर गोल्डन एल्गे के रिगार्डिंग क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे सी पार्ट रहने वाला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द टर्म फाइलम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक। टर्म फाइलम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? क्या वो हैकेल थे, क्या वो चार्ल्स लिनियस थे, क्या विटाकर थे, या थियोफ्रास्टस थे? किसने यहाँ पे फाइलम टर्म को इंट्रोड्यूस किया था? तो आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ होगा, तो राइट आंसर रहने वाला है हैकेल, ठीक। क्वेश्चन नंबर
18 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन 18 यहाँ पे कह रहा है कि द रेड टाइड इज काज्ड बाय, ठीक, रेड टाइड किससे होती है? ऑप्शन 4 है, 4 में आपने बोलना है राइट आंसर कौन है। तो राइट आंसर इसका जो रहने वाला है वो रहने वाला है बी पार्ट, ठीक, बी पार्ट इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कह रहा है कि द सेल वॉल ऑफ फंजे आर मेड अप ऑफ, फंजे की जो सेल वॉल है वो किस चीज की बनी होती है? क्या वो काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है, या लिग्निन की बनी होती है? किसकी बनी होती है सेल वॉल फंजे की? तो वो बनी होती है हमारी काइटिन की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे और लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है? क्या फैमिली है, जीन्स है, स्पीशी है, या ऑर्डर है, ठीक। तो क्या है बेसिक यूनिट? वो हमारा है स्पीशी, ठीक। इस क्वेश्चन के साथ आज हमारी सीरीज जो है वो कंप्लीट हुई। इसमें मैंने काफी सारे क्वेश्चन आपको यूनिट फर्स्ट से डाले थे ताकि आपका फर्स्ट यूनिट भी रिवाइज हो जाए और यहां से भी आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाए। कल हम इसे दूसरी सीरीज को लाएंगे और आपको जो है वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन कल हम करवाएंगे। साथ में आपको प्रैक्टिस शीट हम टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन फॉरवर्ड करेंगे, इसलिए आप लोग जो है वो हमारा टेलीग्राम जरूर और जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ में आप चाहें तो आप इंस्टा फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में